हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो कल के लेक्चर में जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि भाई पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, उसके क्या रिलेशंस होते हैं, है ना। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने स्टडी किया, जिसमें ये हमने सीखा कि भाई किसी भी अप्लायंस में जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो जो हीट एनर्जी है बच्चों, वो आई स्क्वेयर आर टी के बराबर होती है, वेयर आई इज द करंट थ्रू दैट डिवाइस, R is the resistance of that component, that device, and T is the time for which the current is set up in the device. इसके साथ साथ हमारे पास दो और रिलेशंस भी हैं। हम जब ओम्स लॉ लगा देते हैं तो we have these different kinds of relations for heat energy which is produced when there is some current or when there is some potential difference across a component in the circuit. तो these are the three relations जिनकी हेल्प से हम heat energy को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब अगर हम पावर की बात करें, व्हाट इज पावर, तो हमें पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज पावर, एंड द इनपुट एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो तो भी पावर आ जाएगी। तो इन सारे फॉर्मूलों को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, मीन स्मॉल टी से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट रिलेशंस फॉर पावर। अब पावर की बच्चे हमारे पास ये रिलेशन है, जैसे कि हमारे सामने P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। Second is P is equal to V square by R, and the next relation is P is equal to V into I. तो these are three relations for power. लेकिन यहाँ पर बच्चे हमारे पास दो तरह की पावर्स होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। वहां तक जाने से पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज पावर रेटिंग। एक्चुअली पावर रेटिंग किसी डिवाइस की क्या होती है, या वोल्टेज रेटिंग किसी डिवाइस की क्या होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम मार्केट में जाते हैं कोई भी अप्लायंस लेने, तो उसके साथ उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग मेंशन्ड होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या अप्लायंसेस होते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस एक फिक्स्ड वोल्टेज 220 वोल्ट्स पर चलते हैं। ये जो 220 वोल्ट्स है, दिस इज ए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये जो हमारे घरों में वोल्टेज की सप्लाई आती है, दैट इज नॉट ए डीसी वोल्टेज, इट इज नॉट ए डायरेक्ट वोल्टेज। ये वेरी करती रहती है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे कि ये कैसे वेरी करती है। वो जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप ये समझ के चलिए कि हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट्स है। ठीक है बच्चों, ये फिक्स है, मीन्स जितने भी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस आप चलाओगे अपने घरों में, ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, वो सब इसी वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी चीज है पावर। अब हर किसी डिवाइस की एक पावर रेटिंग होती है जो उसके साथ मेंशन्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्यूबलाइट लेके आए मार्केट से, और वो जो ट्यूबलाइट है उसकी जो आम तौर पर वोल्टेज रेटिंग होती है वो 40 वॉट्स होती है। आजकल हमारे पास एलईडी आ चुके हैं, एलईडी बल्ब्स हमें मार्केट में आमतौर पे मिल जाते हैं, तो ये 4 वॉट तक का भी होता है, इतनी स्मॉल पावर कंजम्पशन वाला। और इसके साथ साथ वी कैन से कि 10 वॉट भी है हमारे पास, 20 वॉट भी है, 100 वॉट भी है, और 500 वॉट के भी हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एलईडी लाइट्स हैं उनकी ये अलग अलग तरह की पावर रेटिंग्स होती हैं। अगर हम एक एसी की बात करें, है ना, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर की जो पावर रेटिंग है वो कितनी पावर होती है उसकी, एक्चुअली दैट इज अराउंड 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वॉट के अराउंड। जो हमारे पास 2 टन का एसी होता है उसकी जो पावर होती है दैट इज अराउंड 2000 वॉट। ऐसे ही अगर हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर की जो पावर है दैट इज 1 किलोवाट के अराउंड, और दैट इज अराउंड 100 वॉट। तो इस तरह से जो पावर रेटिंग है वो हर किसी डिवाइस की बच्चे डिफरेंट होती है, बट जो वोल्टेज रेटिंग है इंडिया में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब की जो वोल्टेज रेटिंग है दैट इज 220 वोल्ट। अब ये जो दो चीजें हैं, वोल्टेज और पावर, ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं बच्चों? वो डिपेंड करती है उस डिवाइस की रेजिस्टेंस पे, कि एक डिवाइस है जी, उसकी रेजिस्टेंस अगर R है, R रेजिस्टेंस आपने फिक्स कर दी, और वोल्टेज भी आपने फिक्स कर दी। क्योंकि वोल्टेज तो आपको पता है बच्चों, मार्केट में जब भी आप कुछ लेने जाओगे तो ये क्लियर है सबको, जो कंपनीज भी बना रही हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो जितनी भी चीजें बना रही हैं सबके सब अप्लायंसेस 220 वोल्ट पर चलते हैं। एक तो ये चीज फिक्स हो गई, दूसरी उस डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है R, दैट इज फिक्स्ड। ये किस चीज पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस?
ये बेसिकली उस डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम एक हीटर की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हीटर। हमने एक हीटर बनाना है, इलेक्ट्रिकल हीटर। हीटर के अंदर ना इस तरह से स्प्रिंग शेप का एक वायर का फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट हीटर में हमारे पास ऐसे एक रोड होती है, उस रोड के ऊपर इसको हमने बाउंड किया होता है। तो ये एक्चुअली ना फिलामेंट होता है उस हीटर का। अब इस फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है बच्चे, वो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ना, वो डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी पर, कि कितनी रेजिस्टिविटी है, उस वायर की लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। इन सब चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो मान लीजिए कि आपने एक फिलामेंट डिजाइन कर लिया, आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है आप लोगों की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, और आप इलेक्ट्रिकल हीटर बनाते हैं। तो आपने एक इलेक्ट्रिकल हीटर बनाया, उसमें एक फिलामेंट जो है आपने डिजाइन कर लिया। अब उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस आपने देखी जी कितनी आ गई। लेट अस सपोज वो जो रेजिस्टेंस आ गई दैट इज 1000 ओम। तो ये तो फिक्स होगी ना, ये चीज भी फिक्स हो गई, और इसके साथ साथ वोल्टेज भी फिक्स होगी। हमें पता है कि हमने इसको 220 वोल्ट ही अप्लाई करना है। तो जब आप इसको 220 पर इतनी रेजिस्टेंस दोगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। कैसे पता चलेगा? सिंपल एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। हम यहाँ पर 220 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय उसकी रेजिस्टेंस कंपनी ने या आपकी फैक्ट्री ने बनाई है, तो उसकी रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी डिजाइन कर ली हुई है। तो इन दोनों चीजों को जब आप डिवाइड करोगे, ये बनेगा 484 के आगे 2 zeros डिवाइड बाय 1000, 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं, और ये बनेगा 448.4 वॉट का। समझ गए मेरी बात? तो ये वाला जो हीटर है वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा, वो हमने सेम फॉर्मूले से निकाल ली है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से जो हमारे पास जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो लोग ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, वो उसकी पावर ऐसे कैलकुलेट करके मेंशन करके हमें भेजते हैं कि भाई ये जो आप हीटर लेके जा रहे हो, वो जो हीटर है वो हीटर 220 वोल्ट पर चलेगा, ये फिक्स्ड है, और उसकी पावर, लेट अस सपोज कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 वॉट उसकी पावर है। तो ये उसने हमें दे दिया। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग। दो चीजें हमें मिल गई। अब इन दो चीजों की हेल्प से हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, हम वहां से निकालेंगे डिवाइस की रेजिस्टेंस। डिवाइस की रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं आपको ये दो चीजें दे दूं तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक हीटर है, कंपनी ने मेंशन कर दिया 220 वोल्ट पे चलता है, और 50 वॉट इसकी पावर है। 50 नहीं लेते, थोड़ा इजी कर देते हैं कैलकुलेशंस को, 100 वॉट इसकी पावर है। ये कंपनी ने पहले से ही मेंशन करके हमें बता दिया, मार्केट से हम लेके आए। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप यही फॉर्मूला देखिए, ये दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे अभी सेम फॉर्मूला। अभी आपके पास वोल्टेज है V का स्क्वायर और पावर है, तो वोल्टेज का स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वॉट, ये पावर थी, तो ये बन गया जी 484 डिवाइडेड बाय, उसके आगे 2 जीरोस और यहाँ पर 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 484 ओम। तो इस तरह से आप वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग को यूज करके बच्चों आप रेजिस्टेंस को, किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम होता है कि हम किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, अगर हमें वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग गिवन है। तो चलिए पहले हम इसको फटाफट डिफाइन करेंगे कि ये दो चीजें क्या होती हैं, वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो वोल्टेज रेटिंग है और पावर रेटिंग है, that are the specified values of potential difference, voltage rating मतलब potential difference, and power of device। ये पहले ही डिवाइस के साथ आती है। अब इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ये बल्ब, जो बल्ब हमारे पास मेंशन्ड है कि ये 220 वोल्ट पर चलेगा और 100 वॉट का है, अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट, एग्जैक्ट 220 वोल्ट पर लगाओगे, तभी वो 100 वॉट कंज्यूम करेगा। अगर आप 220 से कम वोल्टेज पे लगा देते हो बच्चों, तो फिर वो 100 वॉट कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है? तो इसका मतलब जो पावर कंज्यूम्ड है और जो पावर रेटिंग है, दे आर डिफरेंट। तो यही क्वेश्चन आपके सामने मेंशन्ड है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर रेटिंग एंड पावर कंजम्पशन। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है? तो लेट अस सपोज
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुझे पहले बताओ, फिर मैं एग्जांपल करवाऊं। एग्जांपल करवा दूं? यस सर। ठीक है, यस सर। मैंने नेक्स्ट उस पे लिखी है एग्जांपल। हाँ ये है, हम इसको एग्जांपल को करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ बता दूं व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, नाउ पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग, मैं दोनों को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो होती है V स्क्वायर अप्लाइड, जो आपने वोल्टेज अप्लाई करी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। लेकिन जो पावर रेटिंग है उसको हम PR लिख लेते हैं, पावर रेटिंग, वो होता है V स्क्वायर ऑफ रेटिंग जो मेंशन्ड है डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझने वाली हैं कि अगर वोल्टेज रेटिंग आप ले लोगे, जैसे 220 वोल्ट दिया गया था यहाँ पर, उसको आप डिवाइस की रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे वोल्टेज रेटिंग के स्क्वायर को, तो पावर रेटिंग आएगी जो मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर आप पावर वोल्टेज अप्लाइड है अगर आपकी वो डिफरेंट है वोल्टेज रेटिंग से, तो पावर कंज्यूम डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ एक नोट भी लिखूंगा मैं कि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज अगर हम वही रखें जो उसने बोली है, रेटिंग के बराबर रखें। ठीक है, मान लो उसने बोला कि 220 वोल्टेज पर चलाना है जी इसको, तो वो वोल्टेज रेटिंग है और हमने भी उसको 220 पूरा दे दिया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो हमारे पास पावर कंज्यूम्ड आएगा वो पावर रेटिंग के ही बराबर आएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज रेटिंग के ही बराबर है, 220 वोल्ट पर चलता है कोई बल्ब, आपने पूरा 220 वोल्ट दिया तो फिर वो 100 वॉट ही कंज्यूम करेगा जो उसके साथ मेंशन्ड है। लेकिन अगर आपने 220 नहीं दिया, उससे कम वोल्टेज अप्लाई कर दी, फिर वो 100 वॉट कंज्यूम नहीं करेगा, फिर वो कुछ और कंज्यूम करेगा एंड दैट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो ये फॉर्मूले हैं, आप देखिए इनको कैसे अप्लाई करना है। इट इज वेरी सिंपल। ये हमारे सामने एक एग्जांपल है बच्चे, एक बल्ब मार्केट से लेके आया मैं, 220 वोल्ट पर वो चलना चाहिए और 100 वॉट कंज्यूम करेगा अगर आप उसको 220 वोल्ट पर लगाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हम उस बल्ब को अमेरिका ले गए, अमेरिका में जो वोल्टेज आती है 110 वोल्ट है, वहां पर लगा दिया वो बल्ब, तो तब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। एक तो सीधी सी बात है, आप लोगों को ये चीज पता है कि ये जो बल्ब होगा इसकी जो लाइट होगी वो डिम होगी, ये प्रॉपरली ग्लो नहीं करेगा, इसकी जो ब्राइटनेस है एक्चुअल ब्राइटनेस से कम होगी, क्योंकि 220 वोल्ट की बजाय आपने उसको आधी वोल्टेज दे दी है 110 वोल्ट। ये तो आप वैसे ही अगर सोचें, जनरल सी ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की, ऐसा होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो स्टेप 1 होता है इस तरह की प्रॉब्लम में, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट आर ऑफ डिवाइस, जो भी डिवाइस गिवन है उसका आर कैलकुलेट करें, तो आर इज वी स्क्वायर बाय पी। यहाँ पर जो वोल्टेज हमने लेनी, जब भी आर को कैलकुलेट करना है ना तो हमेशा रेटिंग वाली चीजें लेनी है। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर जो हमें गिवन है अपॉन 100, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था 484 ओम, ये रेजिस्टेंस है इस बल्ब की। ठीक है, इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो इतनी है। वो तो सेम ही रहेगी ना, रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं करती कि आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी है। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है बच्चों कि वो जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है। रेजिस्टेंस तो सिर्फ इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है ना, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और हम मटेरियल भी वही लेते हैं कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज ना हो। ओके, तो ये एक चीज होगी, आर कैलकुलेट कर लिया। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये जो रेजिस्टेंस आई है इसको यूज करके पावर कंज्यूम निकालना है। तो सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट कंज्यूम्ड पावर कंज्यूम्ड। उसके लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है पीसी, उसमें हम जो वोल्टेज लेते हैं बच्चे अप्लाइड वाली लेते हैं, ये इसीलिए मैंने अलग से फॉर्मूला लिखा है वी अप्लाइड डिवाइड बाय आर। आर तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो ये आएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 484। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास आएगा 25 वॉट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बल्ब था 100 वॉट का,
लेकिन कितना कंज्यूम कर रहा है 25 वॉट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पावर कंजम्पशन है वो उसकी जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन होनी चाहिए थी उससे 1/4 हो गई है। तो एनर्जी प्रोड्यूस भी 1/4 होगा, बल्ब का जो ग्लो होगा, जो ब्राइटनेस होगी वो भी 1/4 होगी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, जो लाइट एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एक्चुअल से कितनी होगी। तो 1/4, क्योंकि 100 वॉट और 25 अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, 25 ऊपर रख लें तो ये एक्चुअल है और 100 होनी चाहिए थी, इनको करेंगे तो 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे करना है, पावर रेटिंग वाला ध्यान से कैसे करना है, पावर कंज्यूम जब भी निकालना है ऐसे निकालना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि सेम बल्ब को हमने 1 घंटे के लिए चला दिया, फॉर 1 आवर, ये टाइम दे दिया हमें। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर कंज्यूम जो थी हमारे पास 25 वॉट है, इसको हमने 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप ऐसे यूनिट्स में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वॉट सेकंड आ जाएगा यहाँ पे यूनिट, यहाँ से वॉट आ गया, यहाँ से सेकंड आ जाएगा वॉट सेकंड, वॉट सेकंड इज जाउल। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जाउल में आंसर आएगा। तो इस तरह से आप एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हो जाउल में। लेकिन जाउल में एनर्जी निकालना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उसमें ये वाला फैक्टर हर बार आता है। इस फैक्टर को कैलकुलेट करना, देखिए अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, इट इज डिफिकल्ट टास्क। तो आसानी के लिए क्या किया जाता है, जो बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते या जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते, वो लोग अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना चाहते हैं या वो एनर्जी कंज्यूम निकालना चाहते हैं, तो वो इसी यूनिट में लिख देते हैं उसको, 25 वॉट आवर। तो इसी यूनिट में लिख जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 25 वॉट आवर क्या है, बेसिकली ये है कि 1 घंटे के लिए 25 वॉट जो है उतनी पावर कंज्यूम हो रही है। दिस इज एनर्जी। एनर्जी का यूनिट हमारे पास आ गया वॉट आवर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी कंजम्पशन। अभी जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, वो क्या है, एच से डिनोट करेंगे, बेसिकली पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम। यहाँ पावर कंज्यूम्ड है, ध्यान रखना है। पावर कंज्यूम्ड के वो सारे ही फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास करंट है, कितना करंट डिवाइस में फ्लो कर रहा है, I²R_T है। अगर आपके पास वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, ध्यान रखना अप्लाइड वोल्टेज बाय RT। और ऐसे ही अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट है, अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट उस टाइम पे फ्लो कर रहा है, तो ये सारी एनर्जी कंजम्पशन के फॉर्मूले हैं। अब एनर्जी कंजम्पशन जो है बच्चे, उसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट दैट इज जाउल। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया जाउल जो है वो एक प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम यूज करते हैं घरों में इज किलोवाट आवर। अब इसको देखते हैं, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होता है। इसको हम जस्ट ओपन करेंगे इसको। 1 किलोवाट आवर इज किलो स्टैंड्स फॉर 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट और जो आर है बच्चे दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3.6 10⁻⁶ जाउल वॉट सेकेंड, है ना। 1 वॉट सेकेंड जो होता है वो 1 जाउल होता है बच्चों। तो इतने जाउल के बराबर आ गया 1 किलोवाट आवर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब 1 किलोवाट आवर की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो वो क्या है, वो है बेसिकली द एनर्जी कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when a device of power 1 kilowatt is used for 1 hour। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है लेट अस सपोज और वो 1 किलोवाट का है, ठीक है, आपने इस बल्ब को ऑन कर दिया फॉर
1 आवर, आपने इसको 1 घंटे के लिए चला दिया एक बल्ब को, तो वो कितनी पावर, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी उसको कंज्यूम करेगा। अब ये जो 1 किलोवाट आवर है बच्चे, इसी को हमारे यहाँ पर इंडिया में 1 यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने जनरली ये चीज घरों में सुनी होगी कि इतनी यूनिट्स जो हैं आज सुबह से चल चुकी हैं, या इतनी यूनिट्स का इतना बिल आता है। इस तरह से हमारे पास इंडिया में ये एक यूनिट होता है एनर्जी का, 1 किलोवाट आवर, और इसी के प्राइसेस जो है गवर्नमेंट सेट करती है। अभी 12 रुपए का एक यूनिट है या 15 रुपए का यूनिट है। अभी इस टाइम 10-11 रुपए के अराउंड एक यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। मतलब अगर आप एक बल्ब को जो 1 किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट पावर का है, उसको 1 घंटे के लिए चलाएंगे, तो अगर यूनिट की वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 रुपए जो है आपके खर्च हो जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे। जैसे एसी की बात हो रही थी, एयर कंडीशनर की, तो एयर कंडीशनर जो होता है वो 2 किलोवाट आवर उसकी कंजम्पशन है, उसकी पावर को हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये एनर्जी कंजम्पशन है। तो अगर 10 रुपए का एक यूनिट है और आपने एसी को 1 घंटे के लिए चलाया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये 2 यूनिट्स हो गए ना, यहाँ पर 2 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 2 यूनिट्स, और हर एक यूनिट का जो खर्चा है, जो रुपीज है, जो प्राइस है, वो 10 रुपीज है। तो 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 रुपीज जो है वो बिल आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एनर्जी कंजम्पशन है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, एक 60 वॉट का बल्ब है, 50 आवर्स के लिए हमने चला दिया, एनर्जी कंजम्पशन निकालो। तो एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल, पावर इनटू टाइम। तो सीधे बता दिया, 60 वॉट पावर दे दिया, 60 इंटू 50, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3000 आ जाएगा वाट आवर, है ना। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ वाट आवर, और इसको हम लिख सकते हैं, जब आपने ये लिखना है ना आर, तो यहाँ WH ही लिखना है सिंपल, और अभी हम लिख सकते हैं इसको 3 किलोवाट आवर। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। अगर यहाँ पर भी 10 रुपए का एक यूनिट हुआ, लेट अस सपोज 10 रुपए का एक यूनिट है और 3 किलोवाट आवर एनर्जी है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर जो बिल आने वाला है बच्चों, वो कितना आने वाला है, 3 इंटू 10, क्योंकि 3 यूनिट्स आपने स्पेंड किए हैं, तो दैट इज 30 रुपीज, ठीक है। इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज, अगर 10 रुपए का एक यूनिट है तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना लेते हैं फटाफट। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफेरेड बाय 5 एम्पेयर करंट flowing through a resistance of 2 ohm for 30 minutes। तो अभी बच्चे हमें क्या क्या दे दिया, रेजिस्टेंस दे दी विच इज 2 ohm, करंट दे दिया विच इज 5 एम्पेयर, और टाइम दे दिया विच इज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का जो टाइम होता है, अगर उसको आवर्स में चेंज करें तो इट इज 1/2 आवर, आधा घंटा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको सेकंड से भी चेंज करना चाहते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हमारे पास डाटा है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ट्रांसफर H का फॉर्मूला, अभी I है आपके पास, R है और टाइम है, तो बन गया I² RT। तो ऐसे फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, जो वैल्यूज गिवन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I² मीन्स 25 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको आधे घंटे से हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट्स भी लिखेंगे, रेजिस्टेंस और करंट दोनों ऐसे यूनिट्स में थे, तो जो पावर आएगी वो हमारे पास वॉट में आएगी, लेकिन जो टाइम था वो हाफ आवर था, वो आवर में आएगा। तो 2 से 2 खत्म, तो ये बन गया 25 वॉट आवर। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम, 25 वॉट आवर। इसको आप अगर जाउल में करना चाहते हैं बच्चों, तो जाउल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया कि 1 वॉट आवर, अगर इसको आपने लिखना है तो कितना होगा, 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो इट इज अराउंड 3600 जाउल, अराउंड क्या इसके बराबर है। तो 1 वॉट आवर इतने जाउल के बराबर होता है। अगर आपने इस आंसर को जाउल्स में कोट करना है, तो आपने क्या करना है, 3600 और 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है एंड योर आंसर विल बी इन जाउल्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, हमारे पास 4 डिफरेंट बल्ब्स हैं, डिफरेंट नहीं है, सेम है।
सबकी पावर जो दी गई है वो है 100 वॉट ईच और 200 वोल्ट पर वो चलते हैं। दे आर स्विच्ड ऑन फॉर 4 आवर्स। ये नहीं बताया कि कितनी वोल्टेज पे आप लगाए हैं, हमने 200 वोल्ट पे ही लगाए हैं, इट इज अंडरस्टूड। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड करना है फिर से। तो अभी हम देख लेते हैं, ये पावर है हमारे पास और 4 घंटे के लिए लगाए हैं, लेकिन टोटल 4 हैं। तो अगर हम एनर्जी निकाल लें H, तो हमारे पास सिंगल बल्ब की एनर्जी आएगी 100 वॉट इंटू 4 आवर्स। दिस इज फॉर सिंगल बल्ब, ठीक है बच्चे। अब अगर हमारे पास 4 बल्ब हैं, यहाँ पे 4 हैं, 4 हैं, तो अगर चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारे पास चारों की टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आ गया जी हमारे पास 1600 वॉट आवर्स। तो ये एनर्जी है। अगर इसको किलोवाट आवर्स में लिखना चाहेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये टोटल हीट एनर्जी कंज्यूम है, वेरी वेरी इजी। अब यहाँ पर कॉस्ट फिर से कैलकुलेट करनी है। एक यूनिट जो है वो 4.6 रुपीज के बराबर है, तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगा 1.6 इंटू 4.6 रुपीज।